नमस्कार दोस्तों। इस समय एडमिशन का दौर चल रहा है और जिन छात्रों ने इंजीनियरिंग ब्रांच ली है या इंजीनियरिंग में प्रवेश लेना है, इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है, उनके सामने एक दुविधा रहती है कि कौन सी ब्रांच लें, कौन सा कॉलेज लें। ये समस्या और ये दुविधा बच्चों के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी है और समझ में नहीं आता कि कौन सी ब्रांच ज़्यादा ठीक है, कौन सा कॉलेज ज़्यादा ठीक है, कॉलेज लें कि ब्रांच लें। तो एक छोटा सा सुझाव, छोटी सी गाइडलाइंस इस वीडियो में मैं दे रहा हूँ। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए ब्रांच या कॉलेज के चुनाव करने में आपको आसानी होगी। तो देखिए, ब्रांच कौन सी लें, ये मेरे ख्याल से 3 पैरामीटर्स हैं जिससे कि आप ये डिसाइड कर सकते हैं। प्रायोरिटी वाइज सबसे पहले मैं रखता हूँ ऊपर कि आपका किस ब्रांच में इंटरेस्ट है। ठीक है, आपको आपको कौन सी ब्रांच अच्छी लगती, किस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, वो आप अगर देख लें तो आपको वो वाली ब्रांच लेनी चाहिए। सपोज़ करिए कि आपको अगर कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो कंप्यूटर या आईटी ले लीजिए। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कम्युनिकेशन, मोबाइल वगैरह और कम्युनिकेशन नेटवर्क, मोबाइल्स, टेलीविज़न, ठीक है, या फिर आपको चिप, जो छोटी छोटी चिप मैन्युफैक्चरिंग है, इसमें इंटरेस्ट है, इसमें जाना चाहते हैं, ठीक है, एंटीना और जितने भी कम्युनिकेशन है, अगर उस तरीके का आपको उस फील्ड में इंटरेस्ट है, डायोड, ट्रायोड, ट्रांजिस्टर या छोटी छोटी जो कंपोनेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, उसमें इंटरेस्ट है तो फिर आप उसमें जाइए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ले लीजिए। फिर आता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अगर आपको पावर सिस्टम, पावर, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ग्रिड वगैरह, सोलर पावर इंस्टॉलेशन या पावर स्टेशंस में इंटरेस्ट है तो आप इसमें चले जाइए। इलेक्ट्रिकल साइड में आपका इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पर चले जाइए। ठीक है, सर्किट ब्रेकर वगैरह वगैरह, प्रोटेक्शन डिवाइसेस, ये सब इसमें आते हैं। फिर अगर आपको मैकेनिकल में इंटरेस्ट है, मैकेनिकल का मतलब है कि मटेरियल्स, स्ट्रेस, स्ट्रेन, आपको मैकेनिकल लोडिंग, ठीक है, और थर्मोडायनेमिक्स, इंजन, आईसी इंजन, व्हीकल्स, ठीक है, तो इसमें अगर इंटरेस्ट है तो इसमें आप जा सकते हैं, मैकेनिकल ले सकते हैं। इसके बाद में अगर आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग वगैरह में इंटरेस्ट है, उसको मैन्युफैक्चरिंग, बिल्डिंग का डिज़ाइन करना, उसका ये सारी सिविल वर्क्स में इंटरेस्ट है तो फिर आप सिविल इंजीनियरिंग ले सकते हैं। तो इतनी सारी ब्रांचेज़ हैं, आप देख लीजिए कि आपका इंटरेस्ट किस में है। फिर दूसरा आता है बेस्ड ऑन द जॉब इंटरेस्ट। फिर आप अगर कोई इंटरेस्ट नहीं है, मान लीजिए आपका कोई ख़ास उसमें नहीं है कि आपने डिसाइड नहीं किया कि नहीं मुझे कौन सा अच्छा लगता है, मुझे नहीं पता, मेरा कोई पैशन नहीं है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, केवल लेकिन मुझे ये पता है कि मुझे आईएएस करना है, मुझे पीसीएस करना है, आईईएस करना है, या फिर प्राइवेट जॉब में जाना है, कौन से सेक्टर में जॉब आप करना चाहते हैं, तो उस लिहाज से भी आप ब्रांच चुन सकते हैं। जैसे आईएएस और आईईएस सिविल सर्विसेज वगैरह करनी है, या आईईएस इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में जाना है, तो आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल सीधे सीधे ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन भी ले सकते हैं, आईईएस में वो भी है, लेकिन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल आईएएस में एज ए सब्जेक्ट हैं, तो वहाँ पर वो भी ले सकते हैं आप। इसके अलावा अगर प्राइवेट सेक्टर में ही जॉब आपको अच्छा लगता है तो कंप्यूटर आईटी ले लीजिए, वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। तो सेक्टर के बेस पे भी ये डिसाइड किया जा सकता है।
अगर आपको ऊपर के दोनों में से नहीं पता है कुछ भी, तो आप ये देखिए कि करंट ट्रेंड्स क्या चल रहा है इस समय जॉब अपॉर्चुनिटी के लिहाज से, और जिसमें सबसे ज़्यादा करंट ट्रेंड्स चल रहा है, जिसमें जॉब ज़्यादा हैं, ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं, डिमांड ज़्यादा है, वहाँ देख लीजिए। तो इस समय जैसे कंप्यूटर आईटी का आप जानते ही हैं, इस दौर में काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो कंप्यूटर आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह आप ले सकते हैं। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तो सदाबहार है, एक जैसे ही है, उसका बहुत ज़्यादा उठापटक नहीं होता है, बहुत ज़्यादा कर ऊपर नीचे नहीं जाता है, ठीक है। सिविल भी ठीक ही चल रहा है, तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल तो एक ही जैसे हैं, आप कोई भी ले लीजिए। लेकिन जो इस समय ट्रेंड्स है वो कंप्यूटर आईटी का है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि कल इसका ख़त्म नहीं होगा, ये अचानक एकदम से गिरता भी है, बहुत ज़्यादा पीछे भी हो जाता है, तो ये थोड़ा रिस्क है, ये सैचुरेशन भी आता है इन ब्रांचों में। आप तो इन तीन के हिसाब से आप अपनी ब्रांच को चूज़ कर सकते हैं। फिर आता है कि हम प्रायोरिटीज़ किसको दें, कॉलेज को दें या ब्रांच को दें। तो देखिए, अगर आपका इंटरेस्ट है कि कोई ब्रांच, यही ब्रांच लेनी है, मुझे अच्छी लगती है, चूँकि मेरा मन लगता है, मेरा इंटरेस्ट है, मेरा पैशन है, तो फिर तो आप ब्रांच में जाइए। अदरवाइज़ फिर कॉलेज को ही प्रीफरेंस दीजिए, जिसकी फेस वैल्यू अच्छी है, जो अच्छा माना जाता है, जिसका एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड अच्छा है, तो उस जिसके यहाँ फैसिलिटी अच्छी है, टीचर अच्छे हैं और इन्वायरमेंट अच्छा है, माहौल अच्छा है, तो इस तरीके से वो आप कॉलेज चुनिए और उसमें ब्रांच फिर सेकेंडरी रख सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपकी ब्रांच या कॉलेज को डिसाइड करने में थोड़ा बहुत ये हेल्प ज़रूर करेगा। ठीक है, धन्यवाद। आपके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ में धन्यवाद।